8. हकीकत या भ्रम, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान के दिल में और उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चलती रहती हैं। मैं एज ए एग्जॉर्सिस्ट जब लोगों के पास जाता हूं और उनको समझने की कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो हैं जो सच्चाई बयां कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग अपने भ्रम को एक सच्चाई बनाकर हमें दिखाने लगते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। ये बात है आज से 7 साल पहले की। मैं किसी काम से आसाम गया हुआ था। वहां पर मैंने सुना था कि मायोंग एक ऐसी जगह है जहां पे काला जादू, वुडू, मैजिक ये सब होता रहता है, लेकिन कभी मुझे ये आइडिया नहीं था कि इस जगह पर आकर मुझे कोई एक ऐसा केस मिलेगा जिसको समझने में मुझे सालों लग जाएंगे। मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आता है और वो मुझसे कहती है कि उसका भाई पिछले 4 साल से बीमार है। मैंने उसको बोला कि तुम डॉक्टर्स को दिखाओ। उसने मुझे बताया कि वो साल भर सोता रहता है और ये बड़ा अजीब था मेरे लिए। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर्स ने क्या बोला। वो कहती है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसको किसी तरीके का कोमा है, पर ये किस तरह का कोमा है कि साल के किसी एक दिन उठकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है, बिल्कुल राक्षसों जैसा बर्ताव करने लगता है, खूब सारा खाना खाता है और उसके बाद वो सो जाता है। मेरे दिमाग में कई सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आए थे, पर सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे भाई से मिलना जरूर चाहता हूँ। क्या उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है या फिर उसे अपने घर में रखा है? मेरी दोस्त कहती है कि उसने उसे अपने घर में ही रखा है, पर वो बार बार जब भी उठता है वो यही कहता है कि मुझे शमशान ले चलो, मुझे शमशान ले चलो। दरअसल ऐसे जब भी केस सामने आते हैं जहाँ पर वो खुद को ये कहता है कि शमशान ले चलो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई मसान लिपट गया है या फिर कोई एक ऐसी एंटिटी है जो असल में शमशान की है और वो उस बच्चे पर आ गई है। एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देखने का नजरिया यही है, लेकिन जब मैं उस लड़की के घर गया तो वहां पर जाकर कुछ और ही बात हुई। वहां पर मैंने देखा कि उसका भाई, उसको उन्होंने बहुत सारे भगवानों के बीच रखा है, ऐसा जैसे अगर वो जिंदा हो गया तो सारे भगवान उससे रक्षा कर देंगे। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा दानव है और वो आराम से बेड पर लेटा हुआ है। भगवानों से घिरा होने के कारण वो उठ नहीं पा रहा है। मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि आखिर तुमने ये किया क्यों है? उसने कहा कि ये जैसे ही होश में आता है इसकी आंखें पीछे की ओर पलट जाती हैं और सारे हाथों से वो अलग अलग तरीके से मुद्राएं बनाकर ये सारी चीजें बोलता है कि उसे शमशान जाना है, उसे ये करना है, उसे वो करना है और न जाने क्या क्या। सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस दिन मैं आया था उसके 2 दिन के बाद वो दिन आने वाला था जब उसका भाई 1 साल में एक बार उठता है। मैंने वहां पर रुकने की ठानी और ये सोचा कि इसके घर को ठीक से ऑब्जर्व करा जाएगा कि आखिरकार इस घर में ऐसा क्या है। उस रात में जब उस घर में रुका तो मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम उसके कमरे के आसपास मत रुकना गलती से भी। मैंने कहा कि अभी तो उसके उठने में 2 दिन हैं। मेरे दोस्त ने तुरंत मुड़कर कहा कि 2 दिन क्या, 1 हफ्ते पहले से ही बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी मम्मी ने अपने ऊपर गर्म पानी डाल दिया था। मैंने बोला कि क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? जब मैं उनकी माँ से मिला तो उनकी माँ लगातार मुझे घूरे जा रही थी, ऐसे जैसे वो कुछ बताना चाहती हूँ, पर उनका मुंह खुल नहीं रहा था। पूरा शरीर जल चुका था और अलग अलग तरीके के मेडिकेशन उन पर लगाए गए थे। मैंने उस लड़की से पूछा कि आखिर इनको इस हालत में क्यों रखा गया है, वो भी इस घर के अंदर। तो उसने बताया कि जैसे ही इनकी माँ हॉस्पिटल जाती हैं इनके शरीर का दर्द डबल हो जाता है और खुद को वो मारने लगती हैं। पहली बात तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका भाई पॉजेस है या फिर उसकी माँ पॉजेस है, क्योंकि दिखने में उसकी माँ ज्यादा पॉजेस लग रही थी, उसका भाई बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। जब हम किसी ऐसे केस को सॉल्व करते हैं जहां पर डुअल पोजीशंस होते हैं या फिर एक से ज्यादा पोजीशंस होते हैं, जैसे कि हमारी पिछली कहानी में था, मैं बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर किसी एक आत्मा ने इसके ऊपर कब्जा किया है या फिर बहुत सारी आत्माएं हैं। खैर, उस दिन मैं सोया और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे अजीब अजीब तरीके के सपने आते हैं, पर उस दिन जो सपना आया वो शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ना भूलूं। कमरा वैसा ही था जैसे नॉर्मल कमरे होते हैं। मैं बाहर से कुछ खाना वाना खाकर सो गया। सोने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपनी ही जगह पर उठा हूँ और उठने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। इट्स लाइक अ एस्ट्रल ट्रैवल, कि मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस। पर आउटर बॉडी एक्सपीरियंस कभी भी किसी को 3 मिनट से ज्यादा होते नहीं है। आमतौर पर मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 3 मिनट ही होंगे मेरे पास और मैं जल्दी जल्दी सब कुछ देख लूं, पर वो सपना मुझे ऐसा लगता है कि 7 से 8 घंटे का था। मैं अब उस सपने को आपको एक बार बताता हूँ, क्योंकि ये सपना ही एक ऐसा था जो मुझे उस लड़के के और करीब ले गया कि आखिर उस लड़के को हुआ क्या था। सपने में जब मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक लड़का पूरे घर में बहुत जोर जोर से भाग रहा है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे था
जैसे ही मैं बाहर आकर देखता हूँ तो नीचे एक लड़का भाग रहा होता है और उसका पैर बार बार टूट रहा होता है। बार बार उसके पैरों के टूटने की आवाज आ रही होती, वो चिल्लाता भी है, पर ऐसा जैसे उसको किसी ने विवश कर दिया हो भागने पे। मुझे ये अच्छी तरीके से ज्ञात था कि ये मेरा सपना है, ये हकीकत नहीं है। उस लड़के का पैर बार बार टूट रहा था और बार बार वो चिल्लाए जा रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि नीचे उसकी माँ खड़ी हुई है और वो अपनी माँ के पास जाकर उसके ऊपर गर्म पानी डाल रहा है। गर्म पानी एक बाल्टी के अंदर रखा हुआ था और बार बार वो एक मग से उसे उठाकर अपनी माँ के ऊपर डाल रहा था। उसकी माँ भी चिल्लाए जा रही थी पर साथ साथ हंस भी रही थी। ये देखने में नजारा मेरे लिए बहुत ज्यादा भयानक था। मैंने जब अपनी दोस्त के कमरे की तरफ देखा तो देखा कि वो फांसी लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन लगा नहीं पा रही है। बार बार वो लटक तो रही थी फंदे पर बार बार उसका फंदा टूट जा रहा था और जब वो नीचे गिर रही थी वो हंस रही थी, ऐसे जैसे उसको मौत में दिक्कत हो रही है लेकिन मौत से ठीक बाद बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं जब इन सारे चीजों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि एक बार इसके भाई के कमरे की तरफ भी देख लेता हूँ कि आखिर यहाँ पर है क्या। जब मैं उसके भाई के कमरे में गया जहाँ पर वो भगवानों की तस्वीर लगी हुई थी बहुत सारी, मैं क्या देखता हूँ कि उसके बेड पर एक नरमुंड रखा हुआ है और वो बहुत जोर जोर से हिले जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कहना चाहता है या फिर कुछ बताना चाहता है। मैं उसके कमरे के अंदर जाता हूँ और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हालांकि मुझे इन चीजों से इतना डर लगता नहीं है, लेकिन जब आप किसी एक ऐसे कमरे में हो जो भगवान से घिरा हुआ हो और आपके सामने जो बेड रखा है उस पर एक नरमुंड है जो कि पोजेस है, जो कि हिल रहा है, थोड़ा बहुत मेरे मन में डर तो था। बट स्टिल मैंने उस नरमुंड को उठाने की कोशिश करी और जैसे ही मैंने उसको उठाने की कोशिश करी वो मेरे से कहता है, चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे, फंस के रह जाओगे यहाँ हमेशा के लिए।